लो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका जो टेस्ट वाला मामला है। पहले ये बताओ भैया, ये क्वेश्चन देखो एक एक करके ना, मैं सारा ही ऑलमोस्ट मामला डिस्कस कर रहा हूं। 1 फैराडे क्या होता है, और एक चीज प्लीज ध्यान देना, आज के क्लास में कोई भी चीज आपको फेक हाँ नहीं बोलना, नहीं समझ आ रहा है मना करो। तुम्हारा टेस्ट रखा हुआ है, हफ्ते भर पहले का टॉपिक कराया हुआ है, तुम्हारे से नहीं हो रहा, ये अच्छी बात तो है नहीं। और तुम्हें पता है अभी तुम जितना लीनियंटली ले रहे हो, कुछ दिन बीतेंगे सीधा आ जाएगा आपका क्या, फरवरी आ जाएगी। वो ऐसे चुटकी बजेगी और सीधा फरवरी आ गई, क्या जी परसों पेपर है। ये मामला होने वाला है तुम लोगों के साथ, टाइम बीतेगा बहुत तेजी से। चल सबसे पहले आजा, यहाँ पर क्वेश्चन देखना भैया क्या लिखा है, 1 फैराडे लिखा है, बोल रहे ये पकड़, क्या लिखा है 1 फैराडे, क्या लिख के आओगे 1 फैराडे में, जल्दी बता भाई। ये क्या कह रही है, कुछ समझ आ रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, हाँ, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। शुद्ध देशी भाषा में यही बात आपको लिख देनी थी, क्या? अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय बोल भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम 1 फैराडे कहते हैं, और वो कितना होता है 96500 कूलम्ब पर मोल। बोल भैया यहां तक में कोई डाउट? बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना भैया, कि आज जो आपको मैं ये वाला टेस्ट करा रहा हूं, सेम टेस्ट दोबारा दूंगा। तब तो 25 ले आओगे या तब भी नहीं आएंगे? बोलो। तुम लोगों की टेस्ट में ये हालत देख करके मुझे तो बड़ा खराब लग रहा है। टेस्ट वाले दिन तो खुश होना चाहिए कि चल आज कुछ नहीं करना, वही जो करा है वही लिखना है। ये हालत है तुम्हारे टेस्ट में। टेस्ट दिया था? तुम तो दिया था, जा बैठ। क्या लिखा है, ये बात समझ आई नहीं आई भैया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़, क्या लिखा है। अब तुम लोगों की बातें बता रहा हूं, यहां ध्यान दे। क्या लिख के आए हो यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिख के, अबे भाई तू नहीं आ गया, ले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिख के आए हो NaCl का, ठीक है। यहाँ ध्यान दे, NaCl में एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पे मैंने क्या क्या डाल रखा है भैया, एक Na प्लस आयन है, और कौन सा आयन है, Cl माइनस आयन। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ आपके पास क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे आपने क्या दे रखा है एग्जैक्टली, माइनस प्लस। तो एक जो आपका प्लस से अट्रैक्टेड है उस पर बहुत सारा कौन सा चार्ज होगा, प्लस, और अगले वाले पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस। तो माइनस पे कौन अट्रैक्ट होके जाएगा, जल्दी बोल भाई। माइनस पे अट्रैक्ट होके प्लस जाएगा, और प्लस पे अट्रैक्ट होके कौन जाएगा। आज की क्लास में टेस्ट याद हो जाना चाहिए। कैसे? तुम्हारे को टेंशन नहीं लेनी, नहीं समझ आ रहा सीधा मना करो। तुम ये भी कहोगे ना, तूने जो चैप्टर पढ़ा है शुरुआत से मेरे कुछ कद्दू समझ में नहीं आया, भाई मना कर दो, कुछ नहीं आया समझ। मेरे को ये तो पता होगा कि ये कराया, इसके समझ नहीं आया, समझ सब आ गया, करा रहा हूं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। याद ध्यान दे, जिसपे नेगेटिव चार्ज है जल्दी बता, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उस पर क्या होता है, कैथोड होता है नोड होता है, जल्दी बोल। सारे एक सुर में आंसर निकालो, जल्दी बोलो। क्या होता है, कैथोड होता है। मैंने आपको पहले बता रखा है, गैल्वेनिक सेल के लिए बेटा क्या याद कराया था, गैल्वेनिक सेल के लिए एक वर्ड आपको कराया था, लोन। लोन वर्ड क्या था गैल्वेनिक में, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, वहां एनोड नेगेटिव है, यहाँ कैथोड नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बैटरी सप्लाई कर रखी है ना, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, कैथोड, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एनोड। सच सच बता दे, बात समझ आई कि नहीं आई? अब अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो कौन जाएगा इस पे, प्लस या माइनस, बोल रहे प्लस जाएगा। तो अगर प्लस इस पे जाएगा तो Na प्लस अगर इसके पास गया है तो उतने इलेक्ट्रॉन है, उसे क्या मिलेगा, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ही तो मिलेगा। जल्दी बता, ये वाली रिएक्शन हमारी क्या होती है, ये वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है? हाँ जल्दी बोल रहे, हाँ बोल बोल, स्पॉन्टेनियस बोल एक बार। नहीं, तेरे स्पॉन्टेनियस का आंसर करता हूं, जल्दी बता, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कौन से प्रोसेसेस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, गॉट इट। तो अगर यहां पर ये रिएक्शन मेरी हो रही है तो एग्जैक्टली क्या रहा होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। चलो इसकी वैल्यू बता देता हूं बेटा, कुछ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा कि नहीं होगा,
तो यहाँ पर इसका जो ई नॉट होता है Na प्लस से Na, तुम वैल्यू ना भी याद हो तो याद रखना नेगेटिव होता है, ठीक है। बट मैं क्योंकि अभी मेरे को तो वैल्यूज याद है ना, तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, मैं वैल्यूज बता रहा हूं -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। नेक्स्ट ये तो हो गया आपका कैथोड पे। एनोड पे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, Cl माइनस है, कहाँ अट्रैक्ट होगा, प्लस पे। अरे प्लस पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़े मिलेगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा लॉस हो जाएगा उसका, क्या बनेगा यहाँ पे, हाफ Cl2 गैस। तो इसके इस रिएक्शन की ई नॉट क्या होती है, इसके Cl माइनस से Cl2 होती है कितनी, -1.36 वोल्ट। तुम सारे बच्चे बस ये बता दो कि ये इसमें क्या बात नहीं समझ आई। बेटा क्या समझ में आया है दैट इज ओके, जो नहीं समझ आया वो तुम आज की क्लास में बताओगे। मान करके चलना मैं आज क्लास ले ही नहीं रहा, क्या मान के चलना है, क्लास नहीं हो रही। क्लास नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, पिछला रिवाइज। तुम्हें फॉर्मूला नहीं समझ आया, तुम्हें एफ नहीं समझ आया, तुम्हें एन नहीं समझ आया, तुम्हारे को 2.303 नहीं समझ आया, तुम्हें ये नहीं पता वन क्या होता है, जो पूछना है वो पूछो। बट ये वाला टेस्ट मेरे को दोबारा चाहिए, मेरे को इस बार 25 में से 25 सबके चाहिए। हाँ है नहीं, आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का था ये, 1 मार्क्स, बस ये वैल्यू नहीं लिखनी, ठीक है। आप सिंपल ये भी लिख दोगे कैथोड पे सोडियम आता है, एनोड पे Cl2 गैस आता है, स्टिल चलेगा। क्या बोला था, राइट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला था, ये तो लिखा नहीं था, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन लिखो, चलेगा मामला। गॉट इट। बोल भैया कोई डाउट इसमें, अब भी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो कि भाई अब भी डाउट है, ले याद ध्यान दे। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डाउट, नो सर, पक्का देख ले भैया, पक्का किसी सर। को कोई डाउट हो बता देना भाई प्लीज। ले नेक्स्ट आ जाए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। ये वाला क्वेश्चन देख भैया, तेरे लिए तो क्वेश्चन प्रॉपर नया था। देख क्या लिखा, पहले ये बता कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का मास याद है कि नहीं याद, हाँ या ना बोलना बस। कैल्शियम का मास, कैल्शियम का मास होता है 40। क्या मुझे ये बात याद रखने की जरूरत है, नहीं। क्या मुझे ये बात याद रखने की जरूरत है, नहीं। तो तूने दिया क्यों नहीं, माय मिस्टेक। क्या था, कैल्शियम का मास मिलेगा। तो अब यहां ध्यान दे भैया, अगर मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं, तो अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड को हाइड्रोलाइज, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, तो कैल्शियम पे रहा होगा बेटा +2 चार्ज, बोल हाँ या ना। तो वो कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो दैट कैल्शियम मिल जाए, बोल रहे। तू ढंग से बताना, तू पहले कहती है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मना करना। अच्छा, और बाद में भैंस की पूंछ पे तो मेरे लेंटर लगा दोगे इस हिसाब से। तुम पढ़ाता बहुत बढ़िया, वो बता लगे, नंबर नहीं आते मेरे। ध्यान दे, कैल्शियम +2 अगर चार्ज है बेटा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या होगा, कैल्शियम आएगा एक। जल्दी बता, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फैराडे चार्ज भाई, 1 मोल कैल्शियम +2 आयन के लिए 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन ना, तो 1 मोल ही तो डिपॉजिट होगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 2 फैराडे, मतलब 2 फैराडे में 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, उसका मास 40 ग्राम होता है। ये वाली बात याद नहीं रखनी है, मिलेगी। मैंने नहीं दी थी, मेरे से मिस्टेक हो गई, ठीक है। 40 वैल्यू होती है कैल्शियम की, याद नहीं रखनी, मिलेगी। जो चीज याद नहीं रखनी वो भी बता रहा हूं, जो याद रखनी है वो भी बताऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा पेपर उससे लेफ्ट नहीं आएगा, उससे राइट नहीं आएगा। ये बात याद रख के रखना कि जितना बताऊंगा ना उससे लेफ्ट ना उससे राइट, एग्जैक्टली सेम पेपर आएगा तुम्हारा। तो 2 फैराडे में अगर 40 ग्राम, 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम्ब। ये 2 फैराडे में 40 ग्राम हो रहा है, तो जल्दी बता भैया जी कितना ग्राम कैल्शियम मांग रहे हैं, 20 ग्राम। अब बता कितना फैराडे रिक्वायर्ड रहा होगा, और किस में पूछ रहे हैं, फैराडे में पूछ रहे हैं, किस में पूछ रहे हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। व्हाट इज द आंसर बेटा, आंसर क्या करके सर दिखाना इसमें था जी। रिएक्शन लिखना जरूरी था, या मेरे को ये स्कूल के टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन, तो फिर उन्होंने कहा था कि ये लिख दूं कि अगर 40 में 2 है तो फिर 20 में 1F हो जाएगा, इतना ही बोला था लिखने के लिए। बेटा इतना ही काफी है, लेकिन अगर ये लिख करके आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ओके पापा सर। को पापा जी कहो तो ठीक है, मेरे दादा के लड़के कहो तो वो थोड़ा सा बात तो वो भी ठीक है,
ट्राई करना एक बार। सर तो आपने इसमें मेरे को 2 मिले हैं मार्क्स है 1 मिला है? क्या इसमें मेरे को 1 मार्क मिले हैं 2? अभी मिले ही नहीं भाई, अभी एक ही बालक का टेस्ट चेक कर रहा था, नहीं हो पाए, परसों सबके मिल जाएंगे टेस्ट, ठीक है। चले आगे, बताइए। हाँ बोल। अच्छा लिख लिख, आराम से लिख, 3-4 दिन आराम से लगाओ लिखने में, स्पीड बनाओ भाई, थोड़ी सी स्पीड बनाओ। हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ियो भैया, क्या लिख रहा, स्टेट फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। भैया फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ अगर किसी को जानना है तो उसके लिए मामला एग्जैक्टली हमारे पास है क्या। फर्स्ट लॉ में सिंपल क्या आता है, जब तक चार्ज रिएक्शन तब तक होगी जब तक आप करंट के द्वारा क्या प्रोवाइड करते रहोगे, क्या क्या बोला मैंने, आप करंट की हेल्प से जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे उतना क्या मिलेगा आपको, केमिकल रिएक्शन होकर के मिलेगी। आप करंट मत दो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे, तो क्या रिएक्शन होती रहेगी। भैया एक काम करो, यो काम कर दो, अगले महीने पैसे ले लेना, ये काम तो फिर भी हो सकता है, लेकिन भैया आप रिएक्शन कराते रहो, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा मैं अभी, क्यों नहीं दे रहा, नहीं नहीं मिलेगा, बहुत अट गया सरकारी कामों में। ऐसा पॉसिबल है क्या, अरे बोल भाई, ये पॉसिबल नहीं है। किताबें हैं सबके पास, किताब है क्या अभी, हाँ वो क्या होती है, दोबारा सुनो, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, साथ साथ बोलो, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड। अरे केमिकल रिएक्शन किस पे होती है, इलेक्ट्रोड पे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट, अरे किसकी हेल्प से होती है, करंट, will be directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution or melt। क्या बोला मैंने, याद रख लोगे, अबे घर जाके अभी देख लेना ना, कॉपी में लिखवा रखी है सेम टू सेम। क्या बोला मैंने, द केमिकल रिएक्शन विच अकर, देखो आपको ऐसे लिखना जैसे भाई साहब तुम कोई एक स्टेटमेंट बोल रहे हो, प्रूवन स्टेटमेंट है ना, और उसमें गलती की एक भी संभावना ना रह जाए, सारी चीजें बोलनी है। द chemical, the amount of chemical reaction which occur at any electrode is directly proportional to, नहीं, during electrolysis by a current, मुझे भी याद नहीं है ना, मेरा थोड़े टेस्ट था भाई, तुम्हें याद होगा, मैं तो याद कर करके बोल रहा हूं, दोबारा सुनो, the amount of chemical reaction which occur at any electrode during electrolysis by a current is directly proportional to quantity of electricity passed through electrolytic solution or मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है डायरेक्ट एलिमेंट को लिया, जो सब्सटेंस था उसको पिघला दिया, और पिघलेगा कैसे, हीट देके, गॉट इट, ये पहला था। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये था, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हो तो वो चीज ज्यादा डिपॉजिट होगी जिसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है। बस ये बता दो आपको केमिकल इक्विवेलेंट वेट का मतलब पता है या नहीं पता, नहीं पता तो मना कर देना। जो इक्विवेलेंट मास होता है बेटा, जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके बराबर होता है, जो आपका मोलर मास होता है डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अरे बोल लो, जैसे ये सोडियम है, सोडियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na का मोलर मास कितना होता है बेटा, 23 ग्राम, एन फैक्टर क्या है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया, 23 डिवाइडेड 1, कितना आया बेटा, बोल रहे। वही अगर मैग्नीशियम की बात करूं, मैं बोल लो, एक काम करो, 10 रोटियां चींटियों को दे दो, 10 रोटियां हाथियों को दे दो, इनका पेट ज्यादा भरेगा। क्यों भाई, रोटियां क्या तुम्हारे को कम पड़ गई, हाथी लोग, एक हाथी यूं करके गायब कर देगा रोटी, और बाकी कहां, बोलो भाई, बोलो, उनको रोटियां नहीं चाहिए, उन्हें लार्ज पिज्जा चाहिए कि कुछ खाएं, समझ रहे हो, और वो भी एक नहीं, 10 12 20 25 30, समझ रहे हो। तो Mg+2 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके Mg मिलेगा ना। मोलर मास कितना होता है, जल्दी बोल,
24। तो अगर आपने इसको 1 फैराडे चार्ज दिया तो ये 1 मोल डिपॉजिट होगा, इसको 2 फैराडे चार्ज पे कितना डिपॉजिट होगा 1 मोल। बट अगर इसको 1 फैराडे देते हो जैसा उसको दिया तो इसका कितना डिपॉजिट होगा 12 ही तो होगा। तो कुल मिला के इसका इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आया बेटा 24/2। अरे बोलो भाई, तो इक्विवेलेंट मास एग्जैक्टली क्या होता है जल्दी बताओगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय, क्या मैं इस बात को यूं कह सकता हूं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर? अरे यार जो एलिमेंट का मोलर मास बोल रहे हो वही तो उसका एटॉमिक मास है। क्या मैं इसे ये बोल सकता हूं कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन प्रोसेस? क्या ये वाली बात बोल सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ बोलो रे। लिख, ये सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिख जल्दी से। अबे कुछ लिख भी रहे हो अभी तक? लिखा है? फटाफट लिख। और स्पीड थोड़ी तेज रखना भैया, स्पीड थोड़ी सी तेज रखना प्लीज। सेकंड लॉ एक बार स्टेट करने की कोशिश करोगे? सेकंड लॉ क्या है? हाँ, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट हुआ है ना, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट हुआ है थ्रू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास या केमिकल इक्विवेलेंट वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम यूज कर लेंगे, बट यू नो मास और वेट सेम। अरे समझ रहे हो? तो कुल मिला के व्हाट आई एम सेइंग बेटा, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि ये दो लॉज में क्या इंपॉर्टेंट है कि दोनों लॉ कामयाब तब है जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो बाया करंट। पहले वाले में ये था रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक आप करंट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। दूसरे वाला क्या था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट डिफरेंट क्या बोलते हैं रिएक्शंस, है ना, बाय पासिंग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। अरे अब तो याद कर लोगे, अब भी नहीं याद होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये वाली बात और ये वाला पेपर मैं कभी भी उठा करके तुम्हें दे दूं, कर दोगे? पक्का कंफर्म बात होनी चाहिए बेटा। सरप्राइज टेस्ट अब ऐसे ही लूंगा, बीच में नहीं आऊंगा, ये सारा सब बंद कर दूंगा, कहूंगा करो टेस्ट। संडे वाला सरप्राइज टेस्ट नहीं होता, मगर सरप्राइज टेस्ट होता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? लिखो इसे फटाफट। हो गया, ये कर लोगे घर से, नोट डाउन कर लियो भाई। नेक्स्ट अगला बोल, अगला क्या है? अगला क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी। ले भैया ध्यान दे, इस वाले में क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी विल बी प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रोलाइजिंग 1 मोलर HgNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन विद द करंट ऑफ ये सब दे रखा है। तो पढ़ क्या लिखा है? HgNO3, तुम बता सकते हो NO3 पे क्या चार्ज रहा होगा भैया? NO3 नाइट्रेट आयन होता है। जब मैं बचपन में छोटी क्लास में था 9वीं कक्षा में, तो मैंने नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड ये सारे आयंस किए थे। ऑन दैट बिहाफ तुम्हें NO3 पे माइनस चार्ज होता है, ये बात पता होनी चाहिए। बोलो ठीक है। तो NO3 पे अगर एक पे -1 चार्ज है तो पूरे पे कितना हो गया? होल पे हो गया -2 चार्ज। तो Hg पे होल पे क्या चार्ज हो गया? +2। तो अब Hg को कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 1 मोल Hg मिलेगा। तो 2 फैराडे पे कितना डिपॉजिट होगा? 200.59 ग्राम, जो इसका मोलर मास है। अब वो भैया पूछ रहे हैं मोल्स। अरे बोल रहे जी मैम, क्या बोल रहे काका? यहां ध्यान दे, मैं ये कह रहा हूं ये मोल्स पूछ रहे हैं ना, तो काका यहाँ पे तो मास लिखी मत। क्या लिखी यहाँ पे? फटाफट बोल। 2 फैराडे में 1 मोल, तो
तो पहले तो यू पता लगाइए 2 इंटू 3 आवर्स में कितने फैराडे हैं? 2 एम्पियर है ना, 3 आवर्स, फैराडे कितने हैं ये? पहले काम कर, चार्ज निकाल ले। कितने बच्चों को पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है? और जल्दी बताइए यहाँ पे टाइम किस में डालेंगे, कूलम में या ओ टाइम कूलम में होता ही नहीं। चार्ज आएगा कूलम में, करंट आया 2 और टाइम 3 आवर, और 1 आवर में कितने सेकंड? 3600। कितना आया? 2 इंटू 21600। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। 21600 कूलम बोल रहे। एक काम कर, 2 फैराडे को उसमें कन्वर्ट कर ले, 2 इंटू 96500, मतलब इतने कूलम चार्ज में 1 मोल मिल रहा है, तो इसमें कितना मिलेगा नहीं पता लग जाएगा। कैसे करोगे भैया, यहां ध्यान दे, यहां पर लिख मोल्स ऑफ Hg, और यहां क्या लिखो बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज। मोल्स ऑफ Hg, अमाउंट ऑफ चार्ज। जल्दी बता, 1 मोल मिल रहा है कितने में? 2 इंटू 96500 में। तो x मोल मिल रहा होगा कितने में? 21600 में। बच्चों देखो, तुम्हें ना एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरे आगे दबंग बनने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मेरे आगे तुम यूं समझे रहो कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, जो बताना है तू बता दे, मैं टेस्ट में बताऊंगा। जल्दी बोल भाई, कौन सा पार्ट इसमें नहीं समझ आया? ट्रूली बोलना भैया, बख्शीश भैया ध्यान रखना इस बात का। हाँ बोल रहे हो तो हाँ वाली, जैसे कहते हैं ना, बी लाइक अ रियल मैन, जो बात बोली है वो निभाऊंगा। तो पता चला मैन तो हूं पर रियल नहीं हूं, है? कैसी क्या बातें कर रहे हो यार? वह फुल जेंटलमैन वाली बातें होनी चाहिए कि मैंने बोला है पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो सीधा क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। दिया है टेस्ट? दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन वो क्या ही दिया है। यहां आन दे फटाफट, जल्दी बोल, जल्दी बोल। क्या पार्ट नहीं आ रहा समझ? तुम बोलो ना। ये क्या है ये बता, ये क्या समझ आ रहा है, क्या है ये? हाँ ये मोल है ना, इतने कूलम में इतना मोल, तो यहां पे 21600 में कितना एक्स मोल्स, क्योंकि मुझे पूछा क्या है, मोल्स ही तो पूछा है काका। और पूछ लो भाई, और पूछ लो, ये पूछ लो आज दिन कौन सा है, डाउट हो रहा हो तो। वन मोलर HgNO3, कोई काम ही नहीं था इसका। इस वाली बात का भैया, वो ऊपर वाली बात का 1% काम नहीं है। बता क्यों काम नहीं है? क्योंकि सोच रहे तू यहाँ पे 1 मोलर ले, 2 मोलर ले, 5 मोलर ले, करंट नहीं दिया तूने टोटल 21600 कूलम का, और तेरे को डिपॉजिट क्या बहुत सारा करके दे दूं? समझ रहे हो बात को? आप कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कितनी डाल दो, होना तो वही है ना जो आप चार्ज दे रहे हो। और ये वाली बात तो आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो रिएक्शन से मिली है कि 2 फैराडे में 1 मोल, या 2 फैराडे में 200.59 ग्राम। और कोई डाउट है? सर मास आपको मैंने दे दिया कि बच्चे को बनाऊंगा बावड़ा। अगर वो ये पूछता ना कितना मास डिपॉजिट होगा, अगर इस क्वेश्चन में यहां पे मास नहीं दिया होता ना, स्टिल क्वेश्चन होता, क्योंकि तुझे पता है 2 फैराडे में 1 मोल है, मुझे पता है मैं मास दे दूंगा, बालक परेशान होगा या मास लिख के बैठ जाएगा, होगा उससे भी, इतने में इतना मास, इतने में इतना मास। जब आपको गिवन मास आ जाएगा, बाद में मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकालना, मोल्स। क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो? डायरेक्ट मोल से रिलेट करो ना, देख नंबर भी छोटा है। गॉट इट? और कोई डाउट पूछो भाई, आज पूछने वाला दिन है। बाकी क्लासों में सोचने वाला और पूछने वाला दिन होता है, टेस्ट में कुछ नहीं पूछना। फैराडे और इलेक्ट्रॉन बोले तो क्या, दोबारा बोल। ये समझाता हूं, अगर आपके यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 मोल के लिए, भाई ये तो एक आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 1 मोल आयन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 फैराडे बिना सोचे समझे लिख। मान ले यहां पर क्या लिखा है, Al+3 लिखा है, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, तो यहां पे डायरेक्टली कितने फैराडे लिखेगा?
क्यों 3 फैराडे लिखेगा? उसका सिंपल रीजन है कि अगर 1 मोल Al+3 लूंगा तो क्योंकि एक Al को थ्राइस चाहिए, तो 1 मोल को थ्राइस 3 मोल्स चाहिए होंगे ना, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 फैराडे होता है। अब भी कुछ दुविधा आ रही है इसमें, पूछ सकता है तसल्ली से, क्रॉस क्वेश्चन जितना करना है उतना करो। गॉट इट? पक्का? चले आगे, लिखना है, बोलो नेक्स्ट। अगला बोल भैया क्या है? पांचवा हो गया। छठा, छठा भाई साहब कई हजार करोड़ रुपए का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता तुम में से किसी का भी सही होने वाला है। आ देख सामने के लिखा, वो कह रहा है एक रिएक्शन है Al2O3 में आपने क्या पास किया? चार्ज पास किया। क्या है? द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है बेटा। जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और इन्होंने दे क्या रखा है आपको? एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस इतना, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है। अरे बोलो ताऊ, हाँ ये डेल्टा जी नॉट है बेसिकली। क्या है ये? डेल्टा जी नॉट दे रखा है 960 किलो जूल, तो ये किलो जूल को 960 जूल लिख ले। ओ सॉरी, माय बैड गाइस, माय बैड, जूल लिख लिया। बोल भैया यहां तक कोई डाउट? बोल रहे मेरे से पूछ ले भाई, भाई भाई मेरे से पूछ ले, क्या डाउट है इसमें? बोल ना, बोल। यू चार्ज निकाला 21,600, तो यहां ध्यान दे, 2 फैराडे चार्ज मतलब 2 × 96500 में 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो 21,600 चार्ज में x मोल होगा। अब देख कैसे करेंगे, दिस बाय दिस का रेशियो वुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, वो भी निकालेगा तू। 1/2 × 96500 वुड बी इक्वल टू x बाय, एक काम कहूंगा करोगे घर पे? है? बोलो, ये वाला टेस्ट घर से तसल्ली से करके मेरे को दोगे एक बार? चाहे बेटा कहीं से देख के कर, बट यू चैट जीपीटी नामक चीज से मत कर दियो, तेरा पेपर यूं नहीं देने आएगा। वही तो, तभी तो तुम्हारा कट जाता है। मैंने भी सोचा कुछ क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे चैट जीपीटी से सैड पैड जल्दी से करके दे दूं। अरे भाई मैं कहता हूं दुनिया में चैट जीपीटी की बुद्धि कितनी यूज कर लो, बट बढ़ोगे आगे अपनी बुद्धि से। हाँ सही बात है, आना चाहिए, सही बात है, बट स्टिल वो आंसर आपको एक्यूरेट नहीं देता। एग्जैक्टली तुम्हारे पिछले टेस्ट में ना बेटा गलती भी यही हुई, जो ऑनलाइन गलत दे रखा है ना तुमने वही छाप दिया इन द सेम मैनर। मैं वो बालक भी बता दूंगा कौन सा है, बट मैं ग्रुप में बता दूंगा, शर्मसार हो जाए। बताऊंगा मैं, देवम तू ध्यान रख, मैं बताऊंगा वो बालक कौन है। अरे का क्या मतलब है? बताऊंगा कह रहा हूं, ये थोड़े कह रहा हूं देवम है। यहाँ ध्यान दे, मैं तुम्हारे को एग्जैक्टली दिखाऊंगा जो तुम पेपरों में लिख के कर देते हो ना, यहाँ भीड़ लगी रहती है और तुम अरे साइड से निकाल के करना, कौन आ रहा है देखने के लिए। केमिस्ट्री के टेस्ट तो तुम्हारे प्रॉपर लूंगा मैं आकर के, सारे सबके फोन ना यहाँ रखवा दूं तो बोलना। यूं बताइए समझ में आया नहीं आया? बोलो पक्का? आओ तो फिर अभी कर देगा भाई ये अथर्व, कर देगा पक्का? नेक्स्ट आ देख क्या लिखा यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है। तुम में से कई बालक कहेंगे मुझे कैसे पता लगेगा डेल्टा जी नॉट मतलब, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड दे रखा है। भैया तेरा मन करा तो डेल्टा जी ले ले, नहीं कुछ दे रखा ना, डेल्टा जी ले ले। बट तू एक बात जानता है, अगर डेल्टा जी नॉट लोगे तो वैल्यू आएगी -NF_E0, और अगर डेल्टा जी लोगे तो वैल्यू आएगी -NF। अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड है, अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। टिट फॉर टैट, जो करना है वो कर लो। यहां ध्यान दो, डेल्टा जी नॉट है। कुल मिलाकर एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ई नॉट निकालने को कह रहा, मतलब फॉर्मूला तो मैं यही लगाऊंगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF_E0। चल भाई मजे आ गए, एफ की वैल्यू पता है 96500, यू तो मन ने निकालना ही है, एक्स मान के चल ही रहा हूं। तू कौन है और कितना है तू? ये तो मेरे को दे दिया 960 × 10⁻3। बोल भाई आएगा नहीं आएगा? है बस यूं ना पता है एन क्या है, तो आज तेरे को एन सिखाता हूं, एन कैसे निकालेंगे। इस तरह के जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पे बेटा ध्यान देना। ये क्वेश्चन मान करके चलो अति इंपॉर्टेंट। क्या बेटा? अति इंपॉर्टेंट। हो सकता है तुम्हारे को पेपर में सेम टू सेम मिल जाए।
अबे यार तू ई सेल निकाल दे, तेरे नॉट के नंबर काट लेगा, ई के दे देगा। ऐसे केसेस में जनरली आपसे स्टैंडर्ड वैल्यू पूछता है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो। गॉट इट? यहां पर ध्यान देना भैया, डेल्टा जी नॉट जो आपका आएगा, अभी एन निकालना सिखा रहा हूं ना, या ध्यान दे, अगर यहाँ पे Al2O3 लिखा होता तो जल्दी बता कितने Al है। चलो अपनी सूझबूझ से ये बता दो Al पे चार्ज क्या है Al2O3 में, बोलो रे। O पे क्या चार्ज होता है? -2। एक O पे चार्ज होता है बेटा -2, तो 3 O पे चार्ज कितने होंगे? ओ माई गुडनेस, एक O पे -2 तो 3 पे कितने बेटा? -6। तो ओवरऑल Al2 पे टोटल कितना चार्ज आएगा? +6। तो जल्दी बता एक Al पे कितना चार्ज आएगा? वेरी नाइस, कितना? +3। एक Al पे, मतलब अगर मेरे पास एक Al +3 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे Al में ले जाने के लिए? जल्दी बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? पक्का ना? तो यहां ध्यान दे, तेरे पास एक Al +3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? अबे एक Al पे 3 इलेक्ट्रॉन। जल्दी बता दे यहां कितने Al है? कितने? 2/3 को मैं बहुत मार मारूंगा। क्यों 2/3 भाई? क्यों 2/3? भाई अगर यहाँ पे U लिखा होता और मैं पूछता कितने Al है तो क्या बोलते भाई? 3 क्या था? क्या कहता? 6। सोच रहे तुम फ्रैक्शन नंबर के साथ अलग बिहेव करते हो, प्रॉपर नंबर मिल जाए हो, इनको मल्टीप्लाई करूंगा मगर उनको नहीं करूंगा। ये मिस्टेक होती है। हम बच्चे जितने भी हैं, हम नहीं मतलब तुम बच्चे, तुम जितने भी बच्चे हो फ्रैक्शन से डरते हो, मान करके चलना। अगर ये बात मान ली तो फ्रैक्शन से नहीं डरोगे, ठीक है? क्योंकि मैथ्स दिक्कत करती है जब आप साइंस पढ़ते हो। तो यहां ध्यान देना, यहां पर 2/3 Al2 लिखा है, मतलब 2/3 इंटू 2 कितना हुआ? जल्दी बोल। मतलब इधर 4/3 Al है, इधर भी कितने हैं? अरे बोल। तो यहां पर ध्यान दे, यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ Al और यहां लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक Al पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? बोलो रे। एक पे 3, तो मेरे पास कितने Al हैं? 4/3। तो 4/3 पे कितने? अरे बोल लो भाई। 4 आए, 20 आए, 100 आए, 50 जा रहा है, बस तू ये बता दे। ये कैलकुलेशन समझ आई नहीं आई? काका मेरी बात सुनना, अगर यहाँ पे ये लिखा होता 2Al2O3 तो कितने Al हो जाते? बोलो रे। 4 हो जाते। तो यहाँ क्या डालता सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 2/3 है ना, तो टोटल क्या आया? 4/3 आया ना? बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना टास्क था। जल्दी बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1/3 डिवाइडेड बाय 4/3 डिवाइड बाय x। अब कोई बाड़ा कैसा भी है जो कह रहा है कि मेरे को इसमें भी दिक्कत आती है। देखो दिक्कत पता है क्या, तुम ना बोलते नहीं हो कि मेरे को दिक्कत आती है, बट यू नो कि दिक्कत आती है। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है नहीं है? तुम बता नहीं रहे कोई भी डाउट? नहीं सर, समझ आ गया। वो जो गलतियां की थी ना पेपर के बाद, गूगल कर रही थी बैठ कर। ओ, पेपर के बाद गूगल करी थी मान्या? हाँ जी सर। चलो मान लेता हूं बाद में गूगल करी थी। चलो बस यूं बता दे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो ये 3 नीचे आ जाएगा, क्या मिलेगा? 1/3 इज इक्वल टू 4/3x। 3 था 3 गयो, x इक्वल टू। अभी टेस्ट समझाने का एक ही निष्कर्ष एंड में निकलता है कि समझ आ गया तो आप कर पा रहे हो। सेम छाप तो नहीं रे? छाप ले भाई, घर क्या याद करेगा? नहीं है पीडीएफ तो पहुंच ही जाएगी अभी 8 साढ़े 8 बजे तक तुम्हारे पास। क्या पीडीएफ पहुंच जाएगी? बट तुम बताओ ना कि तुम्हारे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? चले आगे। आज एक बात बता देता हूं, इस बात पे चिपके रहना, ठीक है?
जो आपको एंट्रेंस में भी काम आएगा, ठीक है। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 से ज्यादा एक भी नहीं, हर चैप्टर के। विद प्रैक्टिस कह रहा हूं, विद प्रैक्टिस। टाइप्स होती हैं हर चैप्टर में 10-15, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन, कोई बोले कि 15 टाइप से ज्यादा निकाल के दे रहा हूं तो जा भाई निकाल के दे, 15 टाइप से ज्यादा नहीं होते। वो 15 टाइप अपने अच्छे से समझी हुई है, बचे हुए और 85 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा लो। हर चैप्टर के अगर तुमने 100 क्वेश्चन कर रखे हैं तसल्ली से कि वो वाले क्वेश्चन मेरे को यहां ब्रेन में क्लिक करते हैं एग्जैक्टली है क्या, तो बेटा एंट्रेंस लेवल जिस भी लेवल का आप प्रिपेयर कर रहे हो वो एंट्रेंस लेवल आपसे चुटकियों में सॉल्व होगा। बट मेन चीज क्या होनी चाहिए, वो 100 क्वेश्चन आपको ढंग से आने चाहिए। उन 100 के बाद आप 150 करो, 200 करो, 500 करो, वो घूमेंगे उन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द। समझ पा रहे हो? तो हर चैप्टर के 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन, वो टाइप समझनी है आपको। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट बेटा, और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट? हाँ, एन को बेटा अगर आपको डिफाइन करना है उसमें तो आप बोलोगे आ देखो, आ देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन, ठीक है। रिडक्शन की जगह रिडॉक्स लिख देना। क्या लिख देना? रिडॉक्स। कि रिडक्शन में गेन हुए होंगे, ऑक्सीडेशन में लॉस हुए होंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया जो इन्वॉल्व थे इन द रिडॉक्स प्रोसेस। दैट इज योर, गॉट इट? अरे चले आगे, अगला। जब भाई समझ आया नहीं आया बोलो हाँ या ना, बोलो रे। अच्छा सच्ची सच्ची बताइए, अब ये वाला कर देगा नहीं कर देगा? क्वेश्चन नंबर 7। ये नहीं होगा तो मना करो ना, जल्दी बता। टाइम किस में दे रखा है? मिनट्स में। मिनट्स को उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटो इंटो इंटो, हाँ 20 इंटू 60 कितना हुआ? 1200। और 1200 इंटू 5 करेंगे, चार्ज आ जाएगा। बोलो बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन में? अरे अगर तुम्हें अब भी कोई डाउट है तो तुम हाँ ना कुछ बोल सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। क्या बोला मैंने? टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट आ जा, कर देंगे ना। अगला क्या है? ओ भाई तुमने यू बड़ा गलत कर रखा यार, लाइव यू दोबारा करा रहा हूं। बस तुम मेरे को एक लिटिल सी बात बताओगे, संडे को प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक कराया था, कितने बच्चों का मिस था? वो हाथ खड़ा कर दो। मिस था ना? ऑनलाइन बैठा था तू? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट में कितने बच्चों का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मिसिंग है, एक बार बताओगे? सर मैंने लेक्चर देख लिया था। मेरा मिस है। देविका का मिस है? यस सर। ठीक है, और किसका मिस है? इवान? सर मैं आया था। अबे समझ में आया था कि नहीं आया था ये बताओ बेटा। यस सर, आया था। समझ में भी आया था? यस सर। वरुण? और दिव्यज्योत? अवनी? यस सर। समझ आ गया था? और कौन है? यस सर। चलो, और ठीक है, ले भाई एक बार देख ले इसे एक बार फिर। बेटा आपको समझ में आ गया था, स्टिल एक बार फिर बता रहा हूं, ठीक है, ताकि एक बार जिसे कहते हैं बढ़िया से। तेरे आ गया था ढंग से? करेगा एक्सप्लेन एक बार? बोल, थोड़ा बहुत बोल, जहां अटकेगा मैं बताऊंगा, बोल। पहले ये बता इसके अंदर टोटल आयंस कितने प्रेजेंट है? आयंस कितने बेटा? 4। इस वाले पे पहले प्लस चार्ज आ रहा होगा, जल्दी बता जिस पे प्लस चार्ज आ रहा है ये कौन सी इलेक्ट्रोड है? ए भगवान, तू कोई नहीं, तू चिल हो, कोई नहीं, तू बोल, तू गलत भी बोलेगी चलेगा, बोल। लोन वर्ड याद है किसके लिए है? ये गैल्वेनिक के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए? तो गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव कौन होगा? एनोड।
वहां एनोड नेगेटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव कौन होगा? मुझे क्या पता भाई। क्या लिखा इस पे? एनोड। और ये एनोड बना किसका है फिलहाल? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा ही नहीं, प्लैटिनम मानना। नेक्स्ट क्या है? ये कैथोड। तो अब चेक करो, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे सॉल्ट वो कौन कौन से हैं? Na प्लस आयन है, H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, OH माइनस आयन है। तो जल्दी से बता कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी बता कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Na ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको रिड्यूस करना मुश्किल है। क्यों? जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है। ये बात पता ही नहीं पता? मैंने आपको बताई थी कि रिएक्टिविटी हेयर इज टॉक्ड इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? रिएक्टिविटी हेयर इज टॉक्ड इन द टर्म्स ऑफ that how easily they lose electron. तो सोडियम loses electron easily. और सीरीज याद कराई थी, लिक बेसर का ना, हाइड्रोजन उसके नीचे ही है, तो सोडियम लॉस इजीली करता है, मतलब गेन मुश्किल से। अरे नहीं आया आप भी समझ? पक्का? धैर्य भैया बोलो। हाँ बोल रहा है, हाँ बोलने की लाज रखियो। पक्का? यहां ध्यान दे। तो कैथोड की अगर बात करूं तो रिएक्शन क्या आएगी भैया? Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। इसका E नॉट मैं बताता हूं, Na प्लस से Na का क्या होता है? माइनस 2.71 वोल्ट। और हाइड्रोजन वाला क्या होता है? H प्लस प्लस हाफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों था भाई? हाफ H2 बोलो रे। तो E नॉट H प्लस से H2 क्या होता है? जल्दी बोल। 0 वोल्ट है ना? जल्दी बता कौन जीत गया? क्यों जीत गया? जल्दी बोल। ये पॉजिटिव है, इसको कराने के लिए कुछ भी नहीं देना, उसको कराने के लिए 2.71 देना है। गॉट इट? अरे बोलो। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड क्या हुआ? POE एट कैथोड इज H2 गैस। वाओ। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड इज H2। अरे बोलो भाई। और ये वाली रिएक्शन एज इट इज नहीं लिखनी। क्या बोला भाई मैं? ये वाली रिएक्शन एज इट इज नहीं लिखनी। क्या मान के चलूं? ये वाली रिएक्शन कैसे लिखनी है? ऐड H प्लस को वाटर बनाना है, H प्लस को, तो क्या लिखूंगा? वाटर के लिए तो यहाँ पे ऐड करो OH माइनस, ये बन जाएगा वाटर प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाफ H2 और यहाँ पे OH माइनस एज इट इज हो गया। बोलो हाँ या ना? पेपर में कौन सा लिखेगा? एक ये। ओके बोलो भाई। नेक्स्ट आता है क्या? एनोड वाला। एनोड वाला क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। आज कुछ होमवर्क दे के जाऊंगा, वो होमवर्क ढंग से कर लेना। क्या दे के जाऊंगा? नहीं बेटा, मैंने H प्लस का रिडक्शन थोड़े स्लो बताया था, मैंने तो OH माइनस वाले का बताया था। OH वाला वही, तभी मैं दोबारा करा रहा हूँ ना, एक बार सुन ले तसल्ली से याद आ जाएगा। जी बोलो। इस वाले की बैलेंसिंग यहां ध्यान दे। ये रहा H प्लस। H प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन देगा? एक। तो एक H आएगा ना, लेकिन H2 लिखूंगा वो तो 2 हो गए, तो हाफ H2 लिख दे। बैलेंस है? जल्दी बताया बैलेंस है कि नहीं है? आराम से देख, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। नहीं समझ? कितने H? एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये H बन जाएगा। ये आया समझ? अबे H प्लस था, एक नेगेटिव चार्ज आया, H आ गया। बट H को सिर्फ H लिखते हैं या H2 लिखते हैं? अब तू H2 लिखेगा तो ये तो 2 हो गए, तो क्या करूं एक करने के लिए? हाँ। अब क्योंकि ये वाली रिएक्शन मेरे को ऐसा H प्लस नहीं लिखनी, वाई? बिकॉज मैं मानता हूं ये H प्लस कहां से आया है? वाटर से। तो मुझे क्या लिखना है? वाटर। तो H प्लस को H2O लिखने के लिए किस चीज की कमी है? तो यहां जब OH माइनस एड ऑन करेगा तो वो तो यहां भी OH माइनस एड ऑन करेगा। ये वाला एज इट इज है, बट ये वाला क्या बन जाएगा? तो H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। क्या ये वाला OH माइनस इस एक H से कंबाइन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बताओ क्यों? क्योंकि OH माइनस को कंबाइन होने के लिए H प्लस चाहिए, बट वो क्या है? न्यूट्रल H है, वो भी एज H2। नहीं समझ आया? फिर मना कर दे। पक्का? एक बात याद रखना, केमिस्ट्री की क्लास का डेकोरम,
डेकोरम बहुत सिंपल है, समझ आए तो ही हाँ बोलो। तुम घर जाकर के अपनी कॉपीज देखते हो, वो कॉपीज अगर तुम्हारे को मेक सेंस नहीं कर रही तो क्या उन कॉपियों का मतलब है क्या कोई? बोल। और एक चीज और, हर 3-4 दिन, हफ्ते भर में एक दिन ऐसा निकालो जो जहां जहां नोट्स इनकम्प्लीट है उन्हें पूरे करो। तेरा कहां का काम छूटा हुआ है वो बता, जहां की वीडियो छूटी हुई है वो वीडियो देख। अरे एक काम 10 दिन में कर सकते हो, नहीं कर सकते? अगर तुम्हारा 2-4 दिन 5 दिन का बैकअप है, तुम कंप्लीट करने लायक हो, अगर वो बैकअप 1 महीने और 2 महीने में कन्वर्ट हुआ तो दिक्कत में फंस जाओगे। और बार बार एक बात बोलूंगा, अभी लीनियंट मत लो। 11वीं क्लास देख चुके हो कैसी बीती है, 11वीं का इतिहास तो नहीं दोहराना दोबारा। कि क्लास में आता तो हूं केमिस्ट्री की, मगर समझ कुछ नहीं आता, बस आते तो नींद आती है। बोलो, क्या ध्यान दे? अब यहां ध्यान दे, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे एक Cl माइनस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा भैया? न्यूट्रल Cl। अरे Cl माइनस कब बना होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, निकाल ले तो बन गया Cl। बट अब बता, Cl एज अ Cl लिखोगे या Cl2 लिखोगे? तो बता यहाँ पे क्या आना चाहिए बाबूजी? हाफ Cl2। बोलो रे, आना चाहिए। तो ये एज इट इज ही लिखी जाएगी। इस रिएक्शन को लिखोगे E0Cl माइनस, क्या करना है, Cl2 कितना लिखोगे? -1.36 वोल्ट। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो नहीं सर। एक काम करो, सारे वीडियो ऑन कर दो। अब सारी क्लासों में तुम्हारी वीडियो ऑन रहा करेगी, फटाफट वीडियो ऑन कर दो जल्दी से। एक काम करो, अगली क्लास में कर देना, लेकिन अब की वीडियो बेटा सारे ऑन रखना, ठीक है? सारे के सारे बालक क्या करोगे? वीडियो ऑन रखोगे, ठीक है? चलिए यहां ध्यान दे, E0Cl माइनस से Cl2, ठीक है रे, -1.36 वोल्ट ये है। नेक्स्ट हमारा क्या है? OH माइनस से O2। अबे जब H प्लस गया था आपका किसमें? H2 में, तो OH माइनस से O2 आएगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके दिमाग में यू क्वेश्चन हो, OH में H भी तो आ रहा है, H2 क्यों नहीं आया? जल्दी बोल, किसी के दिमाग में क्वेश्चन होगा? तेरे दिमाग में है? यहां ध्यान दे, वाटर को हाइड्रोलाइज करने पर 2H2 प्लस O2 मिलते हैं, 2H2 प्लस O2 मिलते हैं। ओके बोल भाई, ये मिलते हैं। तो वाटर का जो कंपोनेंट होता है H प्लस और OH माइनस, H प्लस में सिर्फ H प्लस है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो अब O2 की जिम्मेदारी किस पे आती है? आती है ना, ये बात याद रखनी है। जो प्योर H का कंपोनेंट है वो H देता है, जो प्योर H का कंपोनेंट नहीं है, कुछ और है, वो O2 की जिम्मेदारी लेता है। अरे बोलो, ध्यान देना, इस चीज को समझेंगे भैया। तो OH माइनस अगर O2 में जा रहा है, ले रिएक्शन बैलेंस करवाता हूं, जल्दी बता, दोनों साइड O बैलेंस है क्या? बोल रहे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? जल्दी बोल रहे 2 आएगा, लिख दो। अब बता, O बैलेंस हो गए। अब लेफ्ट साइड में H कितने हैं? तो राइट साइड में क्या आएगा? देखो, या तो आप H2 डाल सकते हो, लेकिन H2 मेरा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का, तो H2 नहीं डाल सकते। आपको डालना वो पार्ट है जो रिएक्टेंट का है। रिएक्टेंट में H प्लस है, तो क्या डालोगे? अब मन यू बता दे, O बैलेंस हो गए, H बैलेंस हो गए, अब बैलेंस करना चार्ज। अब भाई यू बता, OH पे कितना चार्ज है? बोलो। तो 2 OH पे कितना चार्ज हुआ? -2। यहां H प्लस पे क्या चार्ज है? +1। तो 2 H प्लस पे क्या चार्ज हुआ? +2। O2 पे क्या चार्ज है? बोल। 0। बोलो रे, किसी को कोई डाउट? नहीं। तो यहां ध्यान दे, अब बैलेंस हो गया मामला। अभी चार्ज बैलेंस करने, -2 +2, नेगेटिव चार्ज डालूंगा इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव चार्ज, ये 0 है, ये +1 है, या +2 है, यो -1 -2। +2 में कितना नेगेटिव डालूंगी? -2 हो जाए, तो आप यहां पे क्या डालोगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसका E0 कितना आता है? OH माइनस से O2, इसकी वैल्यू आती है -1.23 वोल्ट। बोलियो रे। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है एज अ वाटर, जल्दी बता कितने H प्लस डालू? 2 H प्लस। तो 2 H प्लस डालेगा तो 2 OH माइनस क्या बन जाएंगे? 2 वाटर। और उधर बता, बोल क्या आया? जल्दी बोल। O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू। अरे बोल भाई, ये तो आ गई बात।
-1.23 वोल्ट। अब मन्ना एक छोटी सी बात बता दे, इन दोनों रिएक्शन में कौन ऐसी रिएक्शन है जो काइनेटिकली स्लो है? देखो प्रेफर्ड तो ये है 1.23 देने पर ही हो जाएगी, वो 1.36 पे होगी। तो प्रेफर्ड कौन सी है थर्मोडायनेमिकली? नीचे वाली। बट नीचे वाली काइनेटिकली वेरी। अरे मान लो तुम दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हो, बेस्ट बेस्ट भाई साहब, जो पढ़ाता है यहां जाके चिपक जाता है। भगवान टॉपिक भूलने की कोशिश कर रहा हूं, भूल क्यों नहीं पा रहा, मतलब ऐसा चिपक जाता है। लेकिन वो साल भर में कोर्स नहीं खत्म करवा रहा, वो कह रहा है मैं 2 साल लूंगा। चलेगा तुम्हें वो टीचर? बोलो क्यों नहीं चलेगा? अब बहुत स्लो है रे वो, और सिर्फ इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि स्लो है। क्यों कर लियो 2 साल में 12वीं, क्यों नहीं कर रहा? माया भैंस की भूत, तो 40 साल में मुझे वो बनाएगा इंजीनियर, फिर 5 साल लग जाएंगे मेरी शादी होने में। भाई नहीं हो पाएगा ना मामला, इतना तो मेरा जीवन निकल गया, समझ रहे हो? पता चला बुढ़ापे में खरीद के ला रहा हूं ऑडी, अरे बहुत मुश्किल से लाया हूं, मेहनत करके, चला नहीं पा रहा बस। समझ रहे हो? काइनेटिक स्लो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भाई टाइम की लिमिटेशन है। तुम क्या वो सतयुग वाला 1 लाख साल जो होती थी एज, वो थोड़े लेके आए हो? बोलो। तो याद ध्यान देना कौन सी रिएक्शन। अब यहाँ पे ओवर वोल्टेज जो मैंने तुम्हारे को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, वो ओवर वोल्टेज क्या है कि दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली वेरी स्लो। इन ऑर्डर टू मेक दिस रिएक्शन हैपन, हम क्या प्रोवाइड करते हैं? बोलो। आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं, तूने कुछ ऐसा लिखा है कि वो यहां नहीं आना। ओवर वोल्टेज की डेफिनेशन नहीं भाई, तूने कद्दू कर दिया इधर। नहीं भी समझ, ये काइनेटिकली प्रेफर्ड है बट दिस रिएक्शन, नो सॉरी, थर्मोडायनेमिकली प्रेफर्ड है बट द रिएक्शन इज काइनेटिकली वेरी वेरी स्लो। और ये इतनी स्लो है कि इसको करा पाना मुश्किल है, इवन अगर मैं हाई वोल्टेजेस भी दूं, और हाई वोल्टेज पे ये होने लग जाता है। ये था कंसेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। ये फटाफट लिखो जल्दी से, मेरे को अपनी अटेंडेंस दे दो, अटेंडेंस। नहीं बिल्कुल भी नहीं जी, है? क्योंकि वो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट का कोई पार्ट आप नहीं डाल सकते हो। अरे बोल भाई, मैं समझाने को तुझे इसे बड़े बढ़िया तरीके से समझा सकता हूं, मगर मैं समझाऊंगा नहीं, बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। अलग से समझ लियो। तुम्हें बाकियों को समझ आ गया? रिकॉर्डिंग चल रही है यार, समझा करो, बहुत मुश्किल है मामला रिकॉर्डिंग में सब समझाना। चले भाई।